डीएम साहब पानीपुरी वाले के भेष में एक चौराहे पर ठेला लगाकर खड़े हुए थे। तभी वहां पर एक पुलिस वाला आता है जो पानीपुरी वाले से हफ्ता लेने के लिए आया था। और जैसे ही वो डीएम साहब को इस रेडी पर देखता है तो कहने लगता है, तुम कौन हो? यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा रहा करता था वो कहाँ है? तो वो कहता है कि साहब आज उसकी तबीयत खराब है तो उसने अपनी जगह मुझे भेजा है। इसके बाद जो पुलिस वाला है वो कहने लगता है कि ठीक है, तुझे भेजा है तो उसने बताया भी होगा कि पुलिस वाले को कुछ पैसा देना पड़ता है। इसके बाद जो डीएम साहब होते हैं पानीपुरी वाले के भेष में, वो कहते हैं कि हाँ साहब बताया है, लेकिन आप बताइए आपको कितने पैसे चाहिए। इसके बाद पुलिस वाला उसे पैसे बता रहा है और डीएम साहब चुपचाप अपने पास से कुछ पैसे निकालकर उस पुलिस वाले के हाथ में रख देता है। इसके बाद जो पुलिस वाला होता है उन पैसों को अपनी जेब में रखता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जो डीएम साहब होते हैं उनको रोकते हैं और रोकने के बाद उसके साथ कुछ ऐसा करते हैं जिसकी पुलिस वाले ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्या किया था डीएम साहब ने उसके साथ, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से। लखनऊ शहर के पास ही में एक गांव होता है, जिस गांव के अंदर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सागर। सागर जो कि अभी 10वीं क्लास में पढ़ रहा है और पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है। उसके पिता कुछ पुश्तैनी जमीन पर खेतीबाड़ी किया करते हैं और 20 के समय में मार्केट में जाकर वो पानीपुरी का ठेला लगाया करते हैं। कुछ दिनों बाद सागर की 10वीं क्लास का रिजल्ट आता है और 10वीं क्लास में वो अच्छे नंबरों से पास हो गया था। इसके बाद वो खुश होता है और खुश होकर अपने पिता को एक खुशखबरी देता है। तो उसका पिता भी उसे अप्रिशिएट करता है और कहता है कि बेटा बहुत अच्छा, इसी तरह से पढ़ाई करते रहे और पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करो। दूसरे दिन सागर के पिता सागर से कहते हैं कि बेटा आज मेला है तो मेले के अंदर पानीपुरी की ज़्यादा बकरी होगी, तो तुम ऐसा करना, मेरे साथ चलना और वहाँ पर मेरा हाथ बता देना। इसके बाद सागर अपने पिता के साथ खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हो जाता है और तैयार होकर अपने पिता के साथ मार्केट में पहुँच जाता है। वहाँ जाने के बाद सागर का पिता अच्छी तरह से अपनी दुकान को तैयार करता है और पानीपुरी बेचने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर ग्राहक आने लगते हैं और ग्राहक उसके पिता से पानीपुरी खरीद कर ले जाने लगते हैं। लगभग 60 से 70 रुपए की वो पानीपुरी बेच चुके थे। लेकिन तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है जो कि दारोगा था और वो आकर सागर के पिता से कहने लगता है हफ्ता देने के लिए। अब सागर का पिता कहने लगता है कि साहब आज शाम को दे दूंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अभी तो थोड़े ही पैसे की बिक्री हुई है। इसके बाद वो दारोगा कहने लगता है कि पिछले 7 दिन से मैं नहीं आया हूँ, तो 7 दिन का हफ्ता तुम पर बनता है और अभी के अभी मुझे हफ्ता चाहिए, वरना फिर देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जो सागर का पिता होता है अपने बेटे की तरफ देखता है और उस पुलिस वाले के कान में कहने लगता है, कहता है कि साहब ये मेरा बेटा है और पहली बार यहाँ पर आया है, अगर आप इसके सामने मुझे डांटोगे तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा और इसकी नज़रों में मेरी इज्जत बहुत ही कम हो जाएगी। तो आप ऐसा करना, शाम को आ जाना, शाम को मैं और भी फालतू पैसे दे दूंगा ताकि आपकी दोबारा आने की भरपाई हो सके। लेकिन पुलिस वाला गर्म हो जाता है और सागर के पिता को धमकाने लगता है, कहता है कि तुमने मजाक बना रखा है क्या, अब देखता हूँ कि तू यहाँ पर काम कैसे करता है। ऐसा कहकर वो उसकी दुकान को फैलाने लगता है। लेकिन फिर से जो सागर का पिता होता है वो एकदम से उसके पैर पकड़ लेता है और कहता है कि साहब माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा, बस शाम तक की मेहनत मुझे दे दो। लेकिन तभी वो पुलिस वाला सागर के पिता को धक्का देकर गिरा देता है और उसकी दुकान को तहस नहस कर देता है। सारी की सारी पानीपुरी और उसका जो पानी होता है
वो रोड पर फैल गए थे और यह बात सागर के पिता को बड़ी बुरी लगती है। उसकी आंखों से आंसू सलकने लगे थे, लेकिन जैसे तैसे वो अपने बच्चों की तरफ देखकर अपनी आंखों के आंसुओं को रोकता है और वहाँ से मायूस होकर अपने घर चला जाता है। रास्ते में वो अपने बच्चे से कुछ भी बात नहीं करता है और धीरे धीरे वो दोनों अपने घर पहुंच गए थे। घर जाने के बाद सागर अपने पिता से कहता है कि पिताजी, उस पुलिस वाले ने आपके साथ ऐसा क्यों किया है। तो उसका पिता अपनी आंखों में आंसू ले आता है और इस बार अपने आंखों के आंसू को नहीं रोक पाता है और कहता है कि बेटा, वो सरकारी अधिकारी है, इसी वजह से मेरे साथ ऐसा कर गया, लेकिन तू पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से करना ताकि तू अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा अधिकारी बन सके कि ऐसा पुलिस वालों को सबक सिखा सके। इसके बाद जो सागर होता है मन ही मन उस पुलिस वाले के बारे में बहुत कुछ सोचने लगता है और वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं एक बहुत बड़ा अधिकारी बनूंगा ताकि मैं ऐसे पुलिस वालों को रोक सकूं, क्योंकि कोई ना कोई अधिकारी तो ऐसा होगा जिससे ये डरा करते होंगे और उसकी बात मानकर ये ऐसे काम नहीं करेंगे। इसके बाद वो अपने पिता से वादा कर देता है और धीरे धीरे शाम हो गई थी, लेकिन जो सागर का पिता था उसके दिमाग में वो सारी बातें चल रही थी। जब उसका बेटा साइड में खड़ा हुआ था और एक पुलिस वाला उसे धक्का देकर गिरा देता है और उसकी पूरी दुकान को चौपट कर देता है। रात होती है। रात के समय सागर के पिता ने खाना नहीं खाया था और उसके बाद वो अपने बिस्तर में आराम करने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे सुबह होती है तो सागर को एक बहुत बुरी खबर सुनने को मिलती है। उसके पिता रात के समय इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे और सुबह सुबह ये खबर सुनने के बाद सागर के घर में मातम का माहौल हो जाता है। सागर की माँ फूट फूट कर रोने लगती है। इधर सागर भी फूट फूट कर रोने लगता है और गांव के कुछ लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए थे। इसके बाद अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार करने के बाद कुछ दिनों की शोक सभा भी मनाई जाती है। सागर अपने पिता की मौत से बहुत ज़्यादा परेशान होता है और बार बार उस पुलिस वाले के बारे में सोचता है, क्योंकि सागर अब इतना समझदार हो गया है कि उसे पता है कि उसके पिता किस वजह से इस दुनिया को छोड़कर गए हैं। इसके बाद सागर जब 11वीं क्लास में जाने लगता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, कैसे भी करके आपको मेरी पढ़ाई नहीं रोकनी है और इस बात के लिए आपको मुझे वादा करना पड़ेगा। तो उसकी माँ कहने लगती है कि बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो वो बताता है कि माँ, पिताजी की मौत अपने आप नहीं हुई, उनको एक पुलिस वाले ने जलील किया था और इसी वजह से पिता की मौत हुई है। तो इस बात को सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा, मुझे भी पता है कि तुम्हारे पिता की मौत क्यों हुई है और मैं भी चाहती हूँ तू पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बने ताकि ऐसे दरोगा को मजा सिखा सके। और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हारी पढ़ाई को नहीं रोकने दूंगी। ऐसा कहकर माँ ने अपने बेटे को स्कूल भेज दिया था और इसके बाद सागर दिल लगाकर पढ़ाई करने लगता है और धीरे धीरे उसकी 12वीं क्लास भी अच्छे नंबर से पास हो जाती है। अब 12वीं के बाद वो ग्रेजुएशन करने लगता है और ग्रेजुएशन के दौरान उसे पता चल जाता है कि सबसे बड़ा अधिकारी डीएम होता है और डीएम बनने के लिए उसे ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी का टेस्ट क्लियर करना होगा। इसी वजह से वो ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी की तैयारी भी करता है और धीरे धीरे उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है। इधर जो उसकी माँ होती है वो अपनी पुश्तैनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचकर अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई को कराती है और साथ में अपने घर का खर्चा चलाने लगती है। उसे अपने बेटे पर विश्वास था। वो सोचती थी कि बेटा जरूर से एक बड़ा अधिकारी बनेगा और इसके बाद हम ऐसी ढेर सारी जमीनें खरीद लेंगे। इसी तरह से समय बीतता रहता है। सागर कोचिंग करने के लिए मुखर्जी नगर चला गया था और वहीं से दिन रात एक करके मेहनत करता रहता है। 3 साल बाद अचानक से जो सागर होता है उसका डीएम बनने का सपना पूरा हो जाता है और उसने अव्वल नंबरों से यूपीएससी को क्लियर कर लिया था और उसका इंटरव्यू भी अच्छा गया था। सागर का नंबर सबसे ऊपर आता है
और सागर एक डीएम बन चुका था। इसके बाद यह खबर वो अपनी माँ को बताता है तो उसकी माँ इस बात को सुनकर बड़ी खुश होती है और गांव मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटती जाती है अपने बेटे की कामयाबी के ऊपर। अब जो सागर होता है वो ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है और 2 साल की ट्रेनिंग को करने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना कार्यभार संभालने लगता है। लेकिन आज तक भी सागर को वो बात याद है जब उसका पिता एक पुलिस वाले के पैरों को पकड़ रहा था और कह रहा था कि साहब ऐसा मत करो, मेरी रोजी रोटी है और ये पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। लेकिन उस पुलिस वाले ने उसके पिता पर जरा भी रहम नहीं दिखाया था और इसी वजह से उसके पिता की मौत हुई थी। उसके बाद जो सागर होता है वहाँ से उस पुलिस वाले के बारे में पता निकलने लगता है, क्योंकि सागर अब उस पुलिस वाले से बदला लेना चाहता है और सागर को यह भी पता है कि जो एक बार रिश्वत लेने लगता है वो जीवन भर इस रिश्वत को नहीं छोड़ पाता। तो आज भी वो कहीं ना कहीं रिश्वत ले रहा होगा और उसी से मैं अपने पिता की मौत का बदला लूँगा। अब जब सागर उस पुलिस वाले के बारे में पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पोस्टिंग एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो रही है और वहाँ पर रहकर वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो जो सागर होता है वहाँ के डीएम साहब का नंबर निकलता है और फ़ोन पर उससे बात करने लगता है। फ़ोन पर बात करने के बाद वो उनसे कहता है कि डीएम साहब आपकी मदद चाहिए, एक छोटा सा काम है जो अधूरा रह गया है और आपके डिस्ट्रिक्ट में आकर वो काम मेरा पूरा होगा। इस बात को सुनने के बाद जो वहाँ के डीएम साहब होते हैं वो कहते हैं कि आप कैसे भी चिंता मत करो, अगर ऐसी बात है तो आप बेशक से यहाँ पर आ जाओ और अपने काम को पूरा कर लो। इसके बाद जो सागर होता है वहाँ से उन डिस्ट्रिक्ट में जाता है जहाँ पे फिलहाल उस पुलिस वाले की पोस्टिंग थी और वहाँ जाकर डीएम साहब को पूरी कहानी बताता है। वो बताता है कि इस तरह से आपके डिस्ट्रिक्ट में एक दरोगा है और उसको मैं सबक सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि वो आम जनता को बहुत ज़्यादा परेशान किया करता है। इसके बाद जो वहाँ के डीएम साहब होते हैं वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि आप जैसा कहोगे वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि हम भी एक डीएम हैं। अगर हमें भी अपने डिस्ट्रिक्ट में कोई ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमारा भरपूर सहयोग करोगे। ऐसा कहकर दोनों की बातें तय हो गई थी और बातों के बाद जो सागर होता है वो उस दरोगा को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने डीएम साहब को बता दिया था कि यह बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, ज़्यादा व्यक्तियों को इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए। अगर ज़्यादा को पता चल गया तो पुलिस वाला सावधान हो जाएगा और फिर मैं उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। सागर ने अपने मन में पहले ही पूरा प्लान बना रखा था और वो डीएम साहब को प्लान समझा देता है। प्लानिंग के तहत डीएम साहब उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और जिन जिन चीज़ों की सागर मांग करता है वो सभी चीज़ें उनको अवेलेबल करा दी जाती है। इसके बाद सागर उस मार्केट में जाता है जहाँ पर उस पुलिस वाले की पोस्टिंग थी और वहाँ पर जाकर दुकानदारों से उस पुलिस वाले के बारे में पता करता है। तो उसे पता चलता है कि वो पुलिस वाला यहाँ पर भी हफ्ता वसूल करने के लिए खुद ही आया करता है और यहाँ से हफ्ता वसूल करने के लिए जाया करता है, लेकिन वो 7 दिन बाद एक बार आया करता है और उस दिन आकर पूरा हफ्ता कलेक्ट करके ले जाया करता है। अब जब सागर को पता चल जाता है उसके बारे में सब कुछ, तो सागर अपनी योजना पर काम करता है और वहाँ पर एक पानीपुरी वाले के पास जाता है। उससे कहता है कि भाई एक दिन के लिए तुम्हारा थैला चाहिए और उस दिन पूरे दिन भर जितने भी पैसे तुम कमाते हो उन पैसों को मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उस दिन मुझे तुम्हारे थैले पर काम करना है। तो पानीपुरी वाला कहता है कि ठीक है साहब, अगर ऐसी बात है तो आप बेशक से मेरे थैले पर काम कर लेना, मुझे भी एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी। सागर ने उस पानीपुरी वाले का नंबर ले लिया था और वहाँ से चला जाता है। अब जिस दिन वो दरोगा हफ्ता वसूल करने के लिए आता है
उसी दिन सागर वहाँ से सीधा पानीपुरी वाले को फ़ोन करता है और उसे पूरा थैला तैयार करवा कर उसके पास आ जाता है और कहता है कि तू यहाँ से चला जा। लेकिन जैसे ही पानीपुरी वाला वहाँ से जाने वाला था तो एकदम से वापस लौटता है और उसे 600 रुपये निकाल कर देता है और कहता है कि साहब ये लो 600 और इसमें 100 और मिलाकर यहाँ पर एक पुलिस वाला आता है हफ्ता वसूल करने के लिए, उसे दे देना। अगर आपने उसे ये पैसे नहीं दिए तो वो हमें यहाँ पर काम नहीं करने दे देगा। इस बात को सुनकर जो सागर होता है चुपचाप उन पैसों को रख लेता है और कहता है कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं उसे आज का हफ्ता दे दूँगा और तुम्हें कैसे भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर उसने उसे भेज दिया था और इसके बाद पानीपुरी के ठेले पर पानीपुरी वाले की तरह काम करने लगता है। दिन में कुछ ग्राहक आते हैं और उन ग्राहकों को वो अच्छी तरह से पानीपुरी खिला देता है। अब जब दोपहर का समय होता है तभी अचानक से वही दरोगा वहाँ पर आ जाता है सागर से हफ्ता वसूल करने के लिए और सागर देखते ही उसे पहचान जाता है कि यह वही दरोगा है जिसने मेरे पिता का अपमान किया था। वो उसके पास आता है और आने के बाद कहने लगता है कि भाई तू कौन है और यहाँ पर जो व्यक्ति काम क्या करता था वो कहाँ है। तो सागर बता देता है कि साहब वो तो बीमार हो गया है, आज मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ, बताइए आपको क्या चाहिए। तो उसके बाद वो दरोगा कहने लगता है कि देखो 7 दिन बाद मैं आया हूँ तो मुझे 7 दिन का हफ्ता चाहिए, मुझे 7 दिन का हफ्ता दे दो। इसके बाद सागर कहने लगता है कि हाँ साहब बता कर तो गया था, लेकिन कितने पैसे आपको चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे 700 चाहिए, क्योंकि एक दिन के 100 रुपये होते हैं। 700 मुझे दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तुम आराम से यहाँ पर काम कर सकते हो। उसके बाद सागर अपने पास से 700 निकालता है और उस पुलिस वाले के हाथ में थमा देता है। पुलिस वाला उन पैसों को लेता है और उन पैसों को अपने जेब में रख कर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी सागर आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर उस पुलिस वाले का हाथ पकड़कर उसको रोक लेता है। कहता है कि साहब ज़्यादा कहाँ हो, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, इतनी जल्दी तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। अब जैसे ही पुलिस वाला उसके बोलने के तरीके को देखता है और देखता है कि उसने उसका हाथ पकड़ लिया है तो एकदम से अपने हाथ को झटकता है और कहता है कि तू होता कौन है मेरा हाथ पकड़ने वाला। इसके बाद जो सागर होता है वो एकदम से आवाज़ लगाता है और कहता है कि जल्द से आ जाओ। तभी वहाँ पर काफ़ी लोग जो सिविल ड्रेस में इधर उधर छुपे हुए थे वो एकदम से आकर उस पुलिस वालों को घेर लेते हैं और उनमें से 3-4 कैमरे वाले भी थे जिन्होंने सारी बातें रिकॉर्ड की थी, जो कुछ भी उस पुलिस वाले ने आकर उस ठेले पर किया था। सभी मार्केट में जितने भी लोग होते हैं वो सभी इस नज़ारों को देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचने लगता है कि आज ये पुलिस वाले के साथ ऐसा क्या हो गया, क्योंकि सागर का प्लान कि उसे हफ्ता लेते हुए रंगे हाथों पकड़ना है और उसके बाद उसे सभी चीज़ों की सज़ा देनी है। अब जैसे ही पुलिस वाला कैमरे वाले को देखता है और कुछ बड़े बड़े अधिकारियों को देखता है जिनको वो जाना पहचाना करता था तो एकदम से उसकी हवाइयाँ उड़ जाती है और वो सागर से पूछने लगता है कि सर आप कौन हो और किस वजह से आप यहाँ पर आए हो। तो सागर बताता है अपने बारे में कि मैं कलेक्टर हूँ और मैं तुम्हें ही पकड़ने के लिए यहाँ पर आया था। एकदम से जो पुलिस वाला होता है उसके पैरों को पकड़ने लगता है और कहता है कि साहब मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे बच्चों का सवाल है, मेरे बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, आप मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन तभी जो सागर होता है उसे धक्का देकर गिरा देता है और कहता है कि सबसे पहले तो खड़ा हो जा। खड़ा होने के बाद वो उसे उस बात को याद दिलाता है जब उसका पिता उस पुलिस वाले के सामने ऐसे ही गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन उस पुलिस वाले ने उसकी एक नहीं सुनी थी। इसके बाद जो सागर होता है उन लोगों को आदेश देता है और कहता है कि इसे पकड़ लो और पकड़ने के बाद इसे जेल में बंद कर दो और इसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। साथ में सारे सबूत भी दिखाए जाते हैं जिन सबूतों में वो हफ्ता लेता हुआ
साफ साफ दिखाई दे रहा था। और उसके बाद उसकी नौकरी तो हाथती है और साथ में उससे सज़ा भी हो जाती है। यह पुलिस वाला जेल काटने लगता है और सागर इन सभी बातों को सोचकर बड़ा ही खुश होता है और उसे लगता है कि उसने आज अपने पिता को इंसाफ दिला दिया है। इसके बाद सागर डीएम साहब के पास जाता है और डीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। मार्केट के अंदर जब ये बात पता चलती है तो सभी दुकानदार सागर की वाहवाही करने लगते हैं, क्योंकि वो पुलिस वाला सभी को परेशान किया करता था और आज उस पुलिस वालों को सलाखों के पीछे कर दिया गया है, वो भी एक डीएम साहब की वजह से। डीएम साहब के इस एक्शन से जनता बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और प्रशासन की बहुत ही ज़्यादा बढ़ाई करने लगती है। इधर ये बात सागर अपनी माँ को बताता है तो माँ भी अपने बेटे पर गर्व महसूस करती है और कहती है कि शाबाश बेटा, तूने आज अपने पिता के अपमान का बदला ले लिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक लड़के की जिसके पिता को एक घूसखोर पुलिस वाले ने परेशान किया, लेकिन उसके बाद ये लड़का कलेक्टर बन जाता है और उस पुलिस वाले को सबक सिखाता है। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय होगी कमेंट में ज़रूर लिखना। बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसा ही अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।